दिल्ली की रहने वाली एक लड़की वहीं के रहने वाले एक लड़के से प्यार करने लगती है। वह लड़की एक दिन अपने घर से फरार हो जाती है। रास्ते में जमुना नदी पड़ती है। जमुना नदी के पुल से वह अपने प्रेमी को फोन लगाती है। फोन लगा करके अपने प्रेमी को बुलाती है और अपने प्रेमी का वहीं इंतजार करने लगती है उसी पुल पर उसका प्रेमी नहीं आता है। अब उसे लगता है कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे चुका है। वह लड़की उस नदी में कूद करके अब आत्महत्या करना चाहती है। जब वहीं उस नदी के पुल से उस नदी में कूदना चाहती है तो वहीं एक नौजवान आकर के उस लड़की का कलाई पकड़ लेता है। फिर जो हुआ आगे कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह अजीबोगरीब कहानी दिल्ली के पूर्वी इलाके की है। यहीं एक गांव पड़ता है दासूपुर। यहीं के रहने वाले बाबूलाल मेहतो जी, इनके पत्नी का नाम निर्मला मेहतो होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 2 बेटा और 1 बेटी होती है। बेटी सबसे छोटी होती है, दोनों बेटे बड़े होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम सुशील होता है, छोटे वाले बेटे का नाम अजय होता है। बेटी जो सबसे छोटी थी उसका नाम सुमन होता है। बाबूलाल मेहतो फल बेचने का काम करते थे। बाबूलाल फल बेच करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे और अपने बच्चों को वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, तीनों बच्चे बड़े होते हैं। बाबूलाल के दोनों बेटे सुशील और अजय पारापारी इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। बाबूलाल मेहतो का बड़ा बेटा सुशील, जो कि बड़ा था, पहले वह इंटर कंप्लीट करता है, इसके बाद छोटा वाला बेटा इंटर कंप्लीट करता है। दोनों बेटे इंटर कंप्लीट करके अपने पिता के साथ, बाबूलाल मेहतो के साथ फल बेचने का काम करने लगते हैं। लेकिन बेटी सुमन अभी छोटी थी, उसकी पढ़ाई अभी जारी थी। वह हाई स्कूल पास करके इंटर में प्रवेश ले चुकी थी। सुमन हर रोज स्कूल जाया करती थी। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। वह लड़का बड़ा ही खूबसूरत था, उसका नाम विवेक था। विवेक का घर सुमन के घर से करीब करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर था। विवेक वहीं के एक मॉल में काम करता था। वह मॉल सुमन के स्कूल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब विवेक उसी समय घर से निकलता था जिस समय सुमन घर से निकलती थी और रास्ते में सुमन और विवेक की मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। अब हर रोज दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। यूं कहें तो दोनों को मन ही मन प्यार हो जाता है एक दूसरे से। एक दिन विवेक एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिख करके सुमन के सामने फेंक देता है। सुमन उस पर्ची को उठा लेती है क्योंकि सुमन को भी विवेक से प्यार हो चुका था। उस पर्ची को जब उठा लेती है और घर जाकर के उस पर्ची को खोलती है तो उसमें विवेक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब सुमन विवेक के मोबाइल पर अपना फोन लगा देती है। सुमन विवेक से बातें करने लगती है। अब दोनों हर रोज घंटों बातें करते थे। इधर रास्ते में भी हर रोज दोनों की मुलाकात अक्सर हो ही जाया करती थी। सुमन विवेक से बेइंतहा प्यार करती थी और विवेक भी सुमन से प्यार करता था। एक दिन विवेक सुमन की साइकिल एक दुकान पर रखवा देता है और सुमन को अपनी बाइक पर बिठा करके इधर उधर दिन भर घुमाता रहता है। अचानक उसी दिन रास्ते से सुमन का भाई गुजर रहा था, जिसका नाम सुशील था। वह अपनी बहन को विवेक के साथ घूमते हुए देख लेता है। उसकी नजर सुमन पर पड़ जाती है। सुमन को तो पहचान जाता है पर विवेक को नहीं पहचान पाता है। सुशील अब अपने घर आता है, अपने माता पिता से सारी बात सुमन की सारी बात को बता देता है कि वह किसी लड़की के साथ घूम रही थी। इधर सुमन जब घर आती है तब उसके माता पिता बहुत अधिक समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी जमाना बड़ा बाउर है, कहीं पैर ऊंचा खाला पड़ गया तो समाज में तुम्हारा ब्याह शादी करना मुश्किल हो जाएगा, तुम ऐसी नादानी मत करो। पर वह अपने माता पिता की बातों को नहीं मानती है। वह हर रोज विवेक से छुप छुप कर मिलती रहती है। समय समय पर विवेक से फोन से बातें भी करती है, छुप छुप कर मिलती भी रहती है और अपने घर वालों को यहाँ तक कह देती कि मैं शादी करूंगी तो विवेक से करूंगी।
पर घर के लोग बहुत अधिक समझाते हैं। एक दिन सुमन के पिताजी सुमन को विवेक के साथ घूमते हुए खुद अपनी आंखों से जब देख लेते हैं, तब सुमन को बहुत डांटते हैं और मारने की भी धमकी देते हैं। कहते हैं, आइंदा हमने उस लड़के के साथ तुम्हें घूमते हुए देख लिया तो वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, बस यही बात हमारा नोट कर लेना। अब सुमन इतने पर भी नहीं मानती है। सुबह होते ही सुमन घर से निकल देती है। वो अपने घर से कुछ दूरी पर आती है। यही एक इलाका पड़ता है, मदनपुर खादर। दिल्ली में एक इलाका है, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलेगा मदनपुर खादर। यही जमुना नदी बहती है। यही जमुना नदी के पुल पर से सुमन विवेक के मोबाइल पर फोन लगा देती है। सुमन विवेक से कहती है कि मैं इसी जमुना नदी के पुल पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहीं आ जाओ। मुझे अपने घर ले चलो या कहीं अन्य जगह ले चलो, मैं अपने घर से भाग आई हूँ। अब मैं दोबारा लौट करके अपने घर नहीं जाने वाली हूँ। इधर सुमन के घर वालों को पता चल जाता है कि सुमन घर से भाग गई है, पर कोई घर के लोग सुमन को खोजने की ढूंढने की का प्रयास नहीं करते हैं। वे लोग कहते हैं कि जाने दो, अगर वह हम लोगों की जब बातें नहीं मानी तो वह चाहे जहां कहीं भी जाए, हमें इसका कोई परवाह नहीं है। अब सुमन की बात को सुनकर के इधर सुमन का प्रेमी विवेक घबरा जाता है। वह सुमन को बहुत अधिक समझाता है, कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ, हम तुम्हें कहाँ लेकर के जाएंगे, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें कहीं लेकर के रह सकूं, और मेरे घर वाले दूसरी लड़की को देख चुके हैं, मेरी शादी दूसरी लड़की से करवाना चाहते हैं, तो वे लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम अपने घर चली जाओ। पर वह लड़की विवेक की बात को नहीं मानती है। वह कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे कहीं भी ले चलो, मैं दोबारा घर लौट करके नहीं जाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे कहीं नहीं लेकर के चलोगे, अपने साथ नहीं लेकर के चलोगे, तो मैं इसी नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इतनी बात कह करके सुमन फोन को कट कर देती है और विवेक का इंतजार करने लगती है। अब सुबह से शाम हो जाता है पर विवेक वहां नहीं आता है। अब सुमन क्रोध में लाल हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि विवेक हमें केवल इस्तेमाल कर रहा था, वह हमें केवल धोखा दे रहा था। हमारे माता पिता सच ही बोल रहे थे, सच ही कह रहे थे, पर मैं अपने माता पिता की बातों को नहीं मानी। अब सुमन क्रोध में लाल हो जाती है। उसी पुल से वह उस नदी में, जमुना नदी में कूद करके आत्महत्या करना चाहती है। जब वही उस नदी में कूदना चाहती है तो वही एक नौजवान आकर के उस सुमन का कलाई पकड़ लेता है। उस नौजवान लड़के का नाम किशन होता है और सुमन से वह किशन डांट डांट करके पूछने लगता है कि तुम नदी में कूद करके क्यों आत्महत्या करना चाहती हो, क्या हुआ है, सारी बात मुझसे बताओ, हो न हो मैं इस समस्या का समाधान कर सकूं। तब सुमन रो रो करके सारी बात बताती है कि विवेक मुझे धोखा दे चुका है, मैं अपने घर से भाग आई हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही थी पर वह हमारे पास नहीं आया, इसलिए अब तो मैं घर पर भी नहीं जा सकती। मेरे घर वालों को पता लग चुका होगा कि मैं घर से भाग आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे तो आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जब इतनी बात किशन सुनता है तब कहता है कि तू एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर रहना, मैं अच्छा खासा लड़का देख करके तुम्हारी शादी करा दूंगा, अपने खर्चे से शादी कराऊंगा। आप सबको बता दें कि किशन उसी मॉल का मालिक था जिस मॉल में विवेक काम करता था। इधर सुमन को लेकर के किशन अपने घर चला आता है, समझा बुझा करके सुमन को अपने साथ लेकर के अपने घर चला आता है। कुछ दिन तक सुमन किशन के घर पर रहती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन किशन को सुमन से प्यार हो जाता है। सुमन को जब किशन देखता है तो मन ही मन उसके अंतरात्मा में प्यार उत्पन्न हो जाता है। सुमन से किशन प्यार करने लगता है और एक दिन किशन सुमन से शादी का इजहार भी कर देता है। सुमन भी किशन से शादी के लिए राजी हो जाती है, तैयार हो जाती है। वह सोचती है आखिर किशन से अच्छा लड़का कहाँ मिल सकता है जो सब कुछ जानते हुए भी हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है।
सुमन किशन से शादी के लिए तैयार हो जाती है। किशन अपने परिवार की सहमति से एक मंदिर में सुमन से शादी कर लेता है। जब किशन की शादी की जानकारी उसके माल के सभी कर्मचारियों को लगती है, उस मॉल के सभी कर्मचारियों को जब इस बात की जानकारी लगती है कि हमारे मालिक किशन की शादी हो चुकी है, तब सभी लोग किशन से शादी की पार्टी की डिमांड करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि साहब हमें अपनी शादी की पार्टी दीजिए ना। अब किशन सभी लोगों की बात मान करके एक दिन शाम को पार्टी का समय पक्की कर देते हैं और सभी लोगों को इनवाइट किशन कर देते हैं। उसमें विवेक भी शामिल होता है। विवेक को क्या पता था जिससे उसके मालिक की शादी हुई है वह लड़की कोई और नहीं, उसी की प्रेमिका सुमन ही है। अब विवेक और अन्य कर्मचारी भी उस पार्टी में शाम को शामिल होते हैं। उस पार्टी में सभी लोग किशन की पत्नी को देखने की भी इच्छा जाहिर कर देते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो सभी लोग किशन की पत्नी सुमन को देखने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। तब किशन अपनी पत्नी सुमन को वहां बुलाते हैं। जब वही सुमन वहां आती है, विवेक की नजर सुमन पर पड़ जाती है और सुमन की नजर विवेक पर पड़ती है। सुमन को देख करके विवेक हैरान रह जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जिस लड़की को हमने छोड़ दिया था वह लड़की हमारे मालिक से शादी कर बैठी है। अब वह शर्म से पानी पानी हो जाता है, लज्जित हो जाता है। विवेक वहां से अपने घर चला आता है। फिर वह मॉल में काम करने के लिए कभी नहीं जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। अगर हाँ कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।